बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? राइट, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपकी अध्यापिका हूँ। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम जानेंगे चिड़िया का संसार, जीवन कौशल, स्व जागरूकता, सद्गुणों को अपनाना, अपनी प्रतिभा की पहचान करने के लिए प्रेरित करना, नैतिक मूल्य, प्रकृति प्रेम, एकाग्रता और आशावादी बनने के लिए मन को विकसित करना। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। बच्चों, यहाँ पर एक चिड़िया की कहानी बताई गई है। चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। मेरी उत्पत्ति एक अंडे से हुई। मेरा जो आकार था वो अंडे जैसा था। तब मैं यही समझती थी कि ये जो अंडा है यही मेरा संसार है, इसके बाहर कोई संसार ही नहीं है। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा जो घर बना अंडे के बाद, जब मैं बाहर आई तो मेरा घर बना घोंसला। सूखे सूखे तिनकों से इस घोंसले को तैयार किया गया था। इसी घोंसले को फिर मैं अपना संसार समझने लगी और मुझे लगने लगा कि बस अब तो यही मेरा संसार है। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। लेकिन इसके बाद मैं कहाँ निकली? मैं शाखों पर निकली, मैं पत्तों पर निकली, मैं फूलों पर गई और तब मुझे पता चला कि नहीं, इसके बाद भी संसार है और इन शाखाओं पर, इन पेड़ों पर ही मेरा संसार है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। लेकिन आखिरी में जब मैं अंडे से निकली, मुझे अंडा संसार लगा। उसके बाद जब अंडे से निकलकर मैं घोंसले में गई, मुझे घोंसला संसार लगा। उसके बाद मैं कहाँ गई? शाखाओं पर, मुझे वो भी संसार लगा। लेकिन जिस दिन मैंने उड़ान भरी आसमान में, तब मुझे पता चला कि ये संसार इतना सा नहीं बल्कि अनंत है, बहुत बड़ा है। बच्चों, इसे लिखा है निरंकार देव सेवक ने। तो अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पाठ ज्ञान पर। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। चिड़िया का पहला घर क्या था? बताइए बच्चों। चिड़िया का पहला घर था अंडा। बिल्कुल सही। अब इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप कविता को फिर से दोबारा पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई है। कविता को पढ़कर इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। शब्द ज्ञान। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। घर जैसे गृह, इसी प्रकार इनके और समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और वचन बदलकर दोबारा लिखिए। मेरे घर का अंडे जैसा आकार था। तो बच्चों, यहाँ पर हमें वाक्यों को पढ़ना है, फिर उसे वचन में बदलकर दोबारा लिखना है। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों के आपको समान तुक वाले शब्द लिखने हैं। भाषा ज्ञान। इन पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ पंक्ति दी गई हैं, उन्हें आपको गद्य रूप में इसका आंसर देना है, उत्तर देना है। अब बच्चों, सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा है बच्चों? मदरसा। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए शब्दों का वर्णन ध्वनि विच्छेद कीजिए। तिनका, त जमा छोटी ई जमा न जमा अ जमा क जमा आ, क्या बन गया? तिनका। इसी प्रकार से आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। जब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। बच्चों, कभी कभी एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके अर्थ के अनुसार वाक्य बनाने हैं। पढ़िए, समझिए और सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। अंडे जैसा क्या है? आकार। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास कीजिएगा। रचनात्मक ज्ञान। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है और विचरण करता है, उसे संसार को समझने का ज्यादा मौका मिलता है। इस बात का समर्थन करते हुए सहपाठियों के साथ तर्क वितर्क कीजिए। किसी चित्र, चार्ट या इंटरनेट की सहायता से दिए गए खानों में चित्र चिपकाएं। बच्चों, उम्मीद है आज की जो क्लास थी, आज की जो कक्षा में हमने पाठ पढ़ा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास करते रहिएगा।